सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी साहित्य की इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे आपको पता ही है, 2024 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारे विषयों में वैकेंसी आई थी। काफ़ी दिनों से इंतजार चल रहा था कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी डेट अनाउंस कब करेगा। तो वो इंतजार समाप्त हो चुका है। कुछ कोर्ट के इश्यूज थे, जैसे ही वे समाप्त हुए तो जो कमीशन है उसने अपनी एक डेट अनाउंस कर दी है। यानी 1 जून को इसका स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद जो 10 अगस्त है उसमें आपकी मुख्य परीक्षा होगी। भारत के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टेट्स के, उनमें लगभग सामान्य तौर पर स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से ही ये पद भर लिए जाते हैं। लेकिन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर पहली बार, यानी आयोग के द्वारा, इसमें इस परीक्षा को 3 चरणों में आयोजित कराने का उन्होंने फैसला लिया है। यानी आपका स्क्रीनिंग होगा, फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। तो जो हरियाणा से संबंधित छात्र हैं या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जिन भी लोगों ने भरा है, हालांकि वे नेट जेआरएफ हैं, सभी वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है उसको लेकर सबके मन में एक भय है, डर है। तो इसी से संबंधित चर्चा करने के लिए मैं इस इंट्रोडक्शन क्लास में हूँ। लेकिन इसको हम, यानी हिंदी साहित्य को, इसकी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, इस विषय को तैयार कैसे करेंगे, क्या हमारी रणनीति होगी, उस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय है और मेरी ग्रेजुएशन हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में टॉप किया था। उसके बाद मेरा नेट जेआरएफ लगातार 3 बार हुआ। जो यूपीएससी है उसकी मुख्य परीक्षा में भी मुझे बैठने का सौभाग्य मिला 2 बार। उसके बाद यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी मैंने फेस किया है और उसकी कई सारी मुख्य परीक्षाएं मैंने लिखी है। इसके अलावा मैंने कई विद्यालयों में, जो महाविद्यालय आपके होते हैं, उनमें बीए और एमए वाले छात्रों को पढ़ाया भी है, या कह सकते हैं 3-4 साल का मुझे अनुभव है। ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा 2021 में जो आपका विज्ञापन 50 के तहत उत्तर प्रदेश में जो भर्ती हुई थी यूपीएचईएससी आयोग के तहत, उसमें भी मुझे साक्षात्कार देने का अवसर मिला है। ये मैंने केवल बताने के लिए नहीं बताया है, ये इसलिए बताया है कि आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, होनी भी चाहिए, कि जिस आदमी के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, क्या वो हमें इस यात्रा में हमारा सहयोग कर भी सकता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इस मुख्य परीक्षा को पास करना चाहते हैं, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मुख्य परीक्षा है इसको अगर पास करना चाहते हैं सच में, और आप अपने प्रति ईमानदार हैं, तो आपको किसी ईमानदार आदमी या ईमानदार मार्गदर्शक या ईमानदार सहयोगी की ज़रूरत पड़ेगी, जो उस प्रक्रिया से गुजर चुका है। हरियाणा के जो छात्र हैं या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जिसने भी भरा है, वे, उनके बीच एक डर का माहौल है कि प्रीलिम्स तो हम पास कर लेते हैं, या स्क्रीनिंग जो टेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो तो पहले भी वो पास करके आए हैं, अन्य राज्यों राज्यों के भी उन्होंने पास किए हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके वो बैठे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा को लेकर के उनके मन में भय है। इसी भय को कम करने के लिए, या आपकी इस यात्रा में सहयोगी के रूप में मैं किस तरीके से भूमिका निभाऊंगा, उसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए आया हूं। तो जैसे कि आपको पता है, इसमें ये परीक्षा जो होगी आपकी 3 चरणों में होगी। जो पहली स्टेज है आपकी, वो स्क्रीनिंग है। इस स्टेज में किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को कहीं तक भी कोई समस्या नहीं है। और जो लोग नेट जेआरएफ पास करने का प्रयास, जो नेट जेआरएफ जिन्होंने पास कर लिया है, जो पीएचडी कर चुके हैं,
उसको यहाँ समस्या नहीं होनी चाहिए। और अगर वो नेट जेआरएफ पास करने के बाद भी इसकी भी तैयारी करने की या इसकी भी कोचिंग लेने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें अपने बारे में एक बार विचार करना चाहिए। यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो लोग इसको पास करेंगे, जो आपका स्क्रीनिंग होगा, ये इसमें यहाँ पर 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो लोग इनको पास करेंगे यानी स्क्रीनिंग पास करेंगे, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा आपकी 150 अंकों की है। यहाँ आपके 150 में 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको करने हैं 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 10 अंकों का होगा। तो ये हुआ आपका 150 अंकों का। ठीक है। इसके बाद जो लोग मुख्य परीक्षा को पास करेंगे, उसका फिर साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार का जो वेटेज है इसमें 12.5% है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि भ्रष्टाचार को कम करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। नहीं तो साक्षात्कार में लोग सेटिंग करके ज़्यादा अंक भी ला सकते हैं। तो 12.5% का यहाँ पर वेटेज है। मैं अगर यहाँ इस सेशन को लेने के लिए उपस्थित हूँ, तो मेरी जो मुख्य मैं जो बात करूँगा इस पर करूँगा, मुख्य परीक्षा पर। ना तो मैं स्क्रीनिंग पर करने वाला हूँ और ना ही साक्षात्कार पर, क्योंकि जिसकी मुख्य परीक्षा तैयार हो जाएगी अच्छे से, उसका साक्षात्कार भी तैयार हो जाएगा। तो मुख्य परीक्षा 150 अंकों की है और 18 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, 10 अंकों का एक क्वेश्चन है और 250 शब्दों में आपको लिखना है। मेरी एक बात ये समझिए आप, इस मुख्य परीक्षा को पास करने का एक सबसे बड़ा सूत्र है अच्छा उत्तर लेखन। यानी जो लोग अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, ठीक ढंग से उसको लिखेंगे, वही लोग इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि स्क्रीनिंग जैसे ही पास होगी तो हम मुख्य परीक्षा में जुट जाएंगे। उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो आपकी 1 जून को है। उसके बाद आपके 10 अगस्त को आपकी मुख्य परीक्षा है। ठीक है। यानी 1 जून, जुलाई और अगस्त, यानी जून, जुलाई और अगस्त, आपके पास में केवल 70 दिन है। और जो इसका सिलेबस है, अगर मैं विशेष रूप से हिंदी साहित्य की बात करूं, तो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत व्यापक है। अगर मैं यूपीएससी से उसकी तुलना करूं, तो यूपीएससी से 10 गुना ज़्यादा सिलेबस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का सिलेबस है। यानी जो नेट जेआरएफ का आपका सिलेबस है, उसकी 2 कॉपी उन्होंने उधर कर दी है। लगभग 70 से अधिक इसमें टेक्स्ट बुक लगाई गई है, 70 से अधिक। और जो काव्य खंड है वो अलग है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर कोई आदमी ये सोचेगा कि 1 जून के बाद मैं तैयारी करनी शुरू करूं, तो वो इस पूरे सिलेबस से भी नहीं निकल पाएगा। उचित रणनीति ये है कि अभी जैसे ये मार्च चल रहा है आपका, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि लगभग मोटे तौर पर आपके पास 6 महीने हैं। तो अगर आपको इस मुख्य परीक्षा को पास करना है, तो आपको अप्रैल और मई के मिड मई तक, यानी कि 15 मई तक इसको समाप्त कर लेना चाहिए, या फिर मुख्य परीक्षा के सिलेबस से गुजर लेना चाहिए एक बार। जो आपके वो 2 महीने बचेंगे, जून का, जुलाई का, यानी 2 महीने, यानी 60 दिन आपके बचेंगे, उसमें इस सिलेबस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और लगभग प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए कि कम से कम आपके पास
100 पेन खाली हो जाए, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो मैं इस पर ही जोर दूंगा कि वो प्रैक्टिस आपकी इससे भी ज़्यादा हो। यानी अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे साथ आप लोग जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है आपका, वो मिड मई तक मुझे समाप्त करना होगा। और इसका जो है सबसे पहले मुझे आपको पढ़ाना है, उसके बाद इसका कंटेंट देना है, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस आपको करवानी है। ठीक है? यानी आपको पढ़ाना है, उसके बाद आपको अपनी हैंड रिटन में, यानी कि अपनी अपने हाथ से जो लिखे हुए नोट्स हैं उसमें आपको कंटेंट देना है, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस इसमें करवानी है साथ साथ। और जो बाद के 2 महीने बचेंगे उसमें आपका जो टेस्ट सीरीज टाइप की है उसको हम लॉन्च करेंगे। तो उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लगातार 10 20 30 बार मतलब कंप्लीट पेपर देंगे तो एक कंफर्ट जोन में आप पहुंच जाएंगे कि इस प्रकार का पेपर आएगा, इस प्रकार से हमें टाइम मैनेजमेंट करके इसको करना है। हालांकि इसके बाद भी मैं, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद भी हम क्लास लेंगे कि किस किस प्रकार से इसको हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, अच्छा उत्तर लेखन किस प्रकार से करना है, वो सारी चीज़ों पे अलग से भी डिस्कस होगा, लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हुई ये बात कि इस तरीके से आ, यहाँ आपकी तैयारी चलने वाली है। और इस सिलेबस को, मुख्य परीक्षा के सिलेबस को या आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी वही आदमी करवा सकता है जो इससे गुजरा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के मुख्य परीक्षाओं से मैं गुजरा हूँ और इसी विषय के साथ गुजरा हूँ, यानी हिंदी साहित्य विषय को ही मैंने कैरी किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी जो ये मुख्य परीक्षा है, अभी से आपको इसको स्टार्ट करना चाहिए। मिड में तक आपको इसको समाप्त कर लेना चाहिए सारे सिलेबस को। उसके बाद जो स्क्रीनिंग आपका 1 जून को होगा उसको देना चाहिए। और ये जो समय है इसमें ऐसा नहीं है आपको सारी मुख्य परीक्षा पढ़नी है, प्रीलिम्स भी आपको इसमें 2-2 ढाई-ढाई घंटे पढ़ना है, जिससे कि आपको एकदम से आपके ऊपर एक प्रेशर ना क्रिएट हो। ठीक है? तो 1 जून को आप जैसे ही परीक्षा देंगे 1-2 दिन आप रेस्ट करें, और रेस्ट करने के बाद तत्काल फिर जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी, या जो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, या आप भी अपने घर पर इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, तो आपको उस 2 महीने में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है? अगर हिंदी साहित्य की मैं बात करूं, हिंदी साहित्य जो विषय है उसमें इन्होंने इस सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया है। सारे सिलेबस की 10 यूनिट इन्होंने बनाई है। इसने जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, लेकिन वो कन्फ्यूजन पैदा करने वाली हैं वे यूनिट। लेकिन अगर मैं उसे सरल तरीके से आपको बताऊं तो 5 यूनिट में आप उसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहली यूनिट को आप कह सकते हैं गद्य में, यानी जैसे कि आपका नाटक हुआ, कहानी, उपन्यास, निबंध और अन्य गद्य विधाएं, अन्य गद्य विधाएं। ठीक है? यानी गद्य में आप नाटक, कहानी, उपन्यास, इनका विकास भी पढ़ेंगे, और इनसे संबंधित जो भी टेक्स्ट आपकी लगी हुई है इनको आप पढ़ेंगे। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ अभी, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। दूसरा, आप पद की बात कर सकते हैं, यानी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, आधुनिक काल तक जितनी भी कविताएं लगी हुई हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पर पढ़ लेंगे जैसे हम पद स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर भाषा को आप ले सकते हैं। चौथे नंबर पर आप साहित्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र मतलब
जितने भी हमारे संप्रदाय हैं जैसे कि रस, छंद, अलंकार संप्रदाय हैं और उनके जो प्रस्तोता हैं उनको हम यहाँ पढ़ेंगे और जो पाश्चात्य साहित्य है उसको भी हम यहीं पढ़ेंगे। साहित्य शास्त्र और पाश्चात्य साहित्य यानी जैसे इलियट है आपके आपके अरस्तु हैं, तो इन जो पाश्चात्य साहित्यकार हैं उनको भी हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पर आप पढ़ सकते हैं जो वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। यानी जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में जैसे गांधीवाद है, लोहियावाद है, मार्क्सवाद है, जो ये तमाम विचार है इनका क्या किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा या पड़ा, तो उनका अध्ययन इस यूनिट में हम करेंगे। तो इस प्रकार से इस सिलेबस को आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर यूनिट वाइज जिस सिलेबस को आप पढ़ेंगे या अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है इस सिलेबस को समाप्त करने में 1 वर्ष आपका लगेगा। यानी आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और सही मार्गदर्शन में करनी है, तभी ये परीक्षा आपकी पास होगी। एक दूसरी बात और लास्ट बात मैं आपको बताऊं, फिर इस सेशन को मैं समाप्त करूंगा। जिन लोगों ने भी स्क्रीनिंग परीक्षा पास कर ली, यानी 4 गुना लगभग उसमें पास होंगे, 10-10, 12-12 हजार इसमें प्रत्येक विषय में फॉर्म आए हैं औसत रूप से। जिस भी आदमी ने, जिस भी सदस्य ने, जिस भी कैंडिडेट ने, जिस भी छात्र छात्रा ने इस स्क्रीनिंग परीक्षा को पास कर लिया और वो इस सिलेबस से स्क्रीनिंग से पहले थोड़ा सा गुजर गया और उसमें उसने प्रैक्टिस कर ली, तो ये परीक्षा आपकी बहुत आसान हो जाएगी। यानी जो मुख्य परीक्षा है आपकी या मुख्य परीक्षा से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, शुरुआत में छात्रों को, छात्राओं को डर लगता है, लेकिन अगर वो उसमें थोड़ी सी पकड़ बना ले तो ये आपका, ये मान करके चलिए, और ये मेरा खुद का अनुभव कहता है कि ये आपकी जो परीक्षा होगी बहुत आसान हो जाएगी। आप ये मान कर के चलिए कि आपके मान लें हिंदी साहित्य में 12,000 फॉर्म है, जो मेरे पास मोटी मोटी सूचना है। इसमें लगभग 600 लोग पास होंगे मेंस परीक्षा के लिए। तो आप बताइए कहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। और ये 12,000 लोग वे हैं जिन्होंने नेट, जेआरएफ और पीएचडी करे हुए हैं, यानी सारे सिलेबस से गुजरे हुए हैं। जो ये लोग पास करेंगे, इन 600 लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी मुख्य परीक्षा नहीं दी है, या मुख्य परीक्षा की जो जो ये पद्धति है डेस्क्रिप्टिव वाली, इसको नहीं दिया है। 600 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो अगर आप लोग एक डिसीजन पहले ही शुरुआत में ले लेते हैं कि इस सिलेबस को समाप्त करना है, इससे गुजर जाना है स्क्रीनिंग से पहले ही, और फिर वहाँ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है ये परीक्षा पास करना आपके लिए आसान होगी। मेरी भूमिका आपको इतनी रहेगी इसमें। आप लोग सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करके आए हैं। तो मेरी भूमिका एक सहयोगी की रहेगी। मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा और जो मेरे अंदर बल बुद्धि शक्ति भगवान ने दिया है उसका अधिकतम उच्चतम प्रयोग मैं करूंगा, जिससे कि ये आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो यात्रा है ये आसान हो सके। तो कहने का मतलब ये है, पूरी इस बात का लब बोलो आप ये है कि स्क्रीनिंग पर मैं बिल्कुल भी चर्चा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसके बारे में आपको पता है। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी और जैसे ही हमारी क्लास चलेगी, जैसे ही हम मुख्य परीक्षा की क्लास को चलाएंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं, एक क्लास में सारी चीज़ें नहीं हो सकती, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको पहले दिन से शुरू कर देनी चाहिए और 2 ढाई महीने में इसको समाप्त करना है, और फिर उसके बाद स्क्रीनिंग होगा आपका। और जो 2 महीने आपके बचेंगे उसमें लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। 2-2 पेपर रोज लिखने हैं, जिससे कि ये परीक्षा जो 10 अगस्त में आपकी आयोजित होनी है उसमें वो परीक्षा आपको आसान लगे। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप मुख्य परीक्षा में मतलब निष्णात है, तो आप अपने घर बैठ कर के किताबों के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कम समय में
आप ज़्यादा इसका लाभ लेना चाहते हैं या ज़्यादा आउटपुट आप लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी अ, सच्चाई से, पूरी शुद्धता से आपके साथ जुड़ूँगा, आपका सहयोग करूँगा और बहुत सारी बातें हैं जो मुख्य परीक्षा में की कक्षा करते हुए साथ-साथ हो जाएगी। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत सारी बातें हैं वो मुख्य परीक्षा के साथ हो जाएगी। ये एक इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना है, तो इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएँ।